सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ जाती है। अरे बाप रे, आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। मुझे लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे अपने घोंसले को गर्म रखना है तो आग जलाने के लिए मुझे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी ही पड़ेंगी। नहीं तो मैं तो इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत होगी। लाडो चिड़िया मीनू मौसी के पास जाती है। अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं लाडो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं मीनू मौसी, सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें अपने घोंसलों को गर्म रखने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो क्यों ना हम लकड़ियाँ इकट्ठी करने चलें? हाँ लाडो, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे भी मैंने सुना है कि इस दफ़ा बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी सर्दी के साथ साथ। ठंड की वजह से तो मेरे हाथ पांव अभी से कांप रहे हैं। अच्छा बताओ, कब जाना है लकड़ियाँ इकट्ठी करने? अभी तो मीनू मौसी शाम हो गई है ना, हम कल सुबह अपना सारा घर का काम निपटा कर फिर जाएंगे। हाँ ठीक है लाडो, तो हम कल सुबह जाएंगे। अगली सुबह मीनू मौसी और लाडो लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उनको कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। मीनू मौसी लाडो चिड़िया से कहती है, देखो लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मज़े से धूप सेक रहा है। अरे जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत सारा काम है, चलो ना यहाँ से चलते हैं। नहीं लाडो, ये आलसी कौवा सुबह सुबह इस तरह धूप सेक रहा है, ये मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। तुम देखो मैं इसको अभी कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू मौसी कौवे के पास जाती हैं। मीनू मौसी, जाने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को? बेचारा, और ये एक नंबर का आलसी है और कामचोर भी है। अरे कालू कव्वे, तुझे कोई शर्म वरम है या नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम किए कैसे रह सकते हो तुम? हाथ पांव दर्द नहीं करते तुम्हारे? कालू कौवा पहले तो मीनू मौसी की बातें अनसुनी कर देता है। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आलस की वजह से तुम्हें सुन भी नहीं रहा? अरे क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँ क्या? अरे कालू कव्वे, मैं तेरी आदत से खूब वाकिफ हूँ। तुझे कोई काम करना तो आता नहीं, दिन भर बस आराम करते रहते हो। बहुत सुस्त, कामचोर और आलसी हो तुम। अरे मीनू मौसी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तो चलो मेरे साथ, मैं और लाडो लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहे हैं ताकि हम अपने घोंसलों को गर्म रख सकें रात के वक्त। जंगल जाएंगे हम सब, चलो हमारे साथ। कालू कौवा भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और उनके साथ जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ हाँ मीनू मौसी, चलो मैं तैयार हूँ आप लोगों के साथ जाने के लिए। देख ले, तू अभी तो हाँ बोल रहा है, ये ना हो कि तू रास्ते में काम छोड़कर भाग आए। और अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी, तो फिर बैठे रहना यूं ही ठंड में सारी रात। अरे नहीं मीनू मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। एक तो ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम निकलवा लेती है। अब वो तीनों जंगल की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते हुए रास्ते में रानों की नज़र कुछ लकड़ियों पर पड़ती है। वो देखो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जब वो लाडो चिड़िया के घोंसले के पास पहुँचते हैं तो मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो चिड़िया, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ियाँ जमा करेंगे तो रहने के लिए जगह नहीं बचेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। मेरी बात मानो, मेरा घोंसला बड़ा है, हम ये लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जला लेंगे और आराम से सो जाएंगे। मीनू मौसी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। चलो ठीक है, हम ये लकड़ियाँ आपके घोंसले में लेकर चलते हैं। कालू भैया, चलो मीनू मौसी के घर की तरफ। कालू भी लाडो चिड़िया के हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है।
तीनों मिलकर लकड़ियाँ मीनू मौसी के घोंसले में रख देते हैं। चलो हम और लकड़ियाँ लेकर आते हैं, ये लकड़ियाँ तो हमारे लिए कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में चोट आने का झूठा बहाना करती है। अरे बाप रे, शायद मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझसे तो नहीं चला जा रहा, मैं लकड़ियाँ कैसे उठाकर लेकर आऊँगी। कोई बात नहीं मीनू मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे। इतना बोलकर लाडो चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा करते रहे और ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसको कहते हैं सुकून की ज़िंदगी। रात को वो तीनों मीनू मौसी के घर में आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है, कल रात तो बहुत ही अच्छी नींद आई, मुझे मज़ा आ गया सोकर, लेकिन अब मुझे बहुत भूख भी लगी है। कालू भैया, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, देखते हैं मीनू मौसी के घर में कुछ खाने के लिए है भी या नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या आपके पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास अनाज रखा हुआ है, आखिर तुम लोगों ने इतना काम जो किया है, ये लो खा लो। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं और अनाज खाने के बाद लाडो चिड़िया कौवे से कहती है, कालू भैया, चलो हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। तभी मीनू मौसी उनको रोक लेती है और कहती है, लाडो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो, घर में बहुत थोड़ा अनाज है, पहले तो मैं अकेली थी ना, तो ये अनाज मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन अब हम 3 हो गए हैं ना, तो ये अनाज हमारे लिए कम पड़ जाएगा। आप सही कह रही हो मीनू मौसी, मैं और कालू भैया अनाज जमा करने के लिए निकलते हैं। उधर कौवा और लाडो दोनों अनाज जमा करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और इधर मतलबी मौसी अपने घर के बाहर घोंसले में बैठकर धूप सेक रही होती है। ये सर्दियाँ भी कितनी अच्छी होती हैं ना, रात को आराम से आग जलाओ और दिन में धूप सेको। और वो दोनों भी आने ही वाले होंगे अनाज जमा करके, उनके आने से पहले पहले दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, उनसे झूठ जो बोल रखा है कि घर में अनाज नहीं है। लेकिन अनाज तो मैंने पहले ही बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, और अब अनाज के साथ साथ मेरे पास रात को जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मेरी तो पूरी सर्दियाँ आराम से ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाडो और कौवा अनाज जमा करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं और वापस आते आते उन्हें रात हो जाती है और दूसरी तरफ मीनू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात को जब वो दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आते हैं, लाडो मीनू मौसी के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए, हम हैं। मुझे लगता है मीनू मौसी शायद सो गई है, मैं देखता हूँ। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए मीनू मौसी, अगर आपने थोड़ी देर और दरवाज़ा नहीं खोला तो इतनी सर्दी में मैं तो मर ही जाऊँगा। अंदर घोंसले में मीनू मौसी को कौवे और लाडो दोनों की आवाज़ें आ रही थीं, मगर मीनू मौसी सोए होने का नाटक करती रही और उनकी आवाज़ों को अनसुना करती रही। कालू भैया, मुझे लगता है कि मीनू मौसी बहुत गहरी नींद सो गई हैं। यहाँ बाहर ठंड में इंतज़ार करने के बजाय मेरा ख्याल है आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे घोंसले में थोड़ी सी लकड़ियाँ भी पड़ी हैं, आज रात हम वही जलाकर गुजारा कर लेंगे। हाँ लाडो बहन, सही कह रही हो, चलो फिर चलते हैं। दूसरी तरफ मीनू मौसी खिड़की से देखती है। लगता है तो वो दोनों तो चले गए हैं, अब मैं अपने लिए आग जला लेती हूँ। और फिर मीनू मौसी अपने लिए आग जला लेती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत सर्दी है, लगता है मुझे और लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी, वैसे भी मेरे पास तो बहुत लकड़ियाँ हैं। ऐसा सोचते हुए मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर से लकड़ियाँ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उस ढेर से कुछ लकड़ियाँ खिसक कर आग में गिर जाती हैं
और आहिस्ता आहिस्ता सारी लकड़ियाँ आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया? कोई बचाओ, मेरे घोंसले में आग लग गई है। लाडो, कव्वे, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मेरे घोंसले में आग लग गई है। अरे कालू भैया, सुना आपने? मुझे तो ये मीनू मौसी की आवाज़ लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है। चलो हमें जाके देखना चाहिए। जैसे ही वो दोनों मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि मीनू मौसी के तो घर के चारों तरफ आग लगी हुई है। कालू बहुत हिम्मत और बहादुरी से मीनू मौसी के घोंसले का दरवाज़ा तोड़ देता है और मीनू मौसी को किसी तरीके से बाहर निकाल लेता है। मीनू मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। कालू कौवा मीनू मौसी को नज़दीक वाले तालाब में डाल देता है, लेकिन मीनू मौसी का एक पंख जल जाता है। कालू कौवा मीनू मौसी को तालाब से बाहर निकालता है। मीनू मौसी उनसे कहती है, वो मुझे माफ़ कर दो बेटा, पाँव में मोच आई है, ऐसा मैंने झूठ कहा था। तुम लोगों से सारा काम करवाने के लिए मैंने जानबूझकर झूठ बोल दिया और रात को तुम दोनों के आने से पहले जानबूझकर दरवाज़ा भी बंद कर दिया। लेकिन मुझे मेरे लालच की सज़ा मिल चुकी है। मेरा एक पर बिल्कुल जल गया है। इस तरह मीनू मौसी को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।